नमस्कार दोस्तों, जन सुविधाएं चैप्टर का लास्ट वीडियो आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ। पहले 3 वीडियो में आपके रेस्पॉन्स मुझे मिले, फीडबैक भी मिला, वर्कशीट पर आप लोगों ने काम किया है। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, शायद इसलिए पहले ही कह रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यदि आप मेरी वीडियो देखेंगे और उस वीडियो के साथ जो मैंने वर्कशीट दी है, आपको एक भी प्रश्न का जवाब ऐसा नहीं होगा कि इसमें नहीं है। मुझे पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो देख करके फिर वर्कशीट पे जाए तो बेहतर होगा, आपको सारे के सारे जवाब वहां मिल जाएंगे। ये वर्कशीट वीडियो पे ही आधारित है। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? पानी तो मिल रहा है लेकिन बराबर नहीं मिल रहा है, समानता नहीं। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछे कि बताइए क्या चेन्नई में सबको पानी मिल रहा है, मैंने पूछा भी है, आपका जवाब होगा नहीं मिल रहा है। आप चारों एग्जाम्पल दे देंगे। उसके बाद में क्या? उसके बाद में भी आपको 3 बिंदु लिखने पड़ेंगे जो मैं यहां पर लिखवा रहा हूं। सबसे पहले तो नगरपालिका जिस पानी से जल की आपूर्ति शहर को उपलब्ध करवा रही, जो पानी खुद छोड़ रही है वो पूरे शहर के लिए पर्याप्त नहीं है, वो आधे शहर को ही मिल रहा है। तो पहली लाइन यहां से शुरू करते हैं हम कि नगरपालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति। भाई नगरपालिका पानी तो दे ही रही है। नगरपालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से केवल आधे शहर को पानी मिलता है। वेरी सिंपल, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना लिखे आप कैसे बता पाएंगे कि मुझे टॉपिक समझ में आ गया है। आपको पता है सबको पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन हम इस तरह से लिखेंगे तो आपका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा वहां पर। दूसरा, अब जब पानी नहीं मिल रहा है तो सबसे ज्यादा परेशान कौन है? सबसे ज्यादा परेशान है गरीब आदमी। तो पानी की आपूर्ति, जो कम आपूर्ति, पानी की कमी का सर्वाधिक बोझ कौन उठा रहा है? गरीब व्यक्ति। पानी की कमी का सर्वाधिक बोझ गरीब व्यक्ति उठा रहा है। बेचारा बहुत परेशान है, एक बाल्टी पानी मिलता है, क्या करें? अब क्या मध्यम वर्ग की बात करें हम? पहले आपने बता दिया कि सर शहर की जो नगरपालिका, जो नगर निगम जो जलापूर्ति कर रही है वो आधे शहर को मिल रहा है, ठीक है, मान लिया। गरीब पे सबसे ज्यादा भार पड़ रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, पैसा तो है नहीं उसके पास। मध्यम वर्ग क्या कर रहा है? मध्यम वर्ग के पास पैसा है तो वो जुगाड़ कर रहा है, कुछ ना कुछ। क्या कर रहा है कि मध्यम वर्ग बोरवेल खुदवा करके, मध्यम वर्ग भी परेशान है लेकिन वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल रहा है। क्या, कैसा निकाल रहा है? देखिए, मध्यम वर्ग बोरवेल खुदवा कर, या तो वो बोरवेल खुदवा रहा है, पैसा है उसके पास, या फिर बोतल बंद पानी खरीद करके, बोतल बंद पानी खरीद कर, या और क्या कर रहा है वो? टैंकर मंगवा रहा है खरीद कर, तथा टैंकरों द्वारा पानी खरीद रहा है। ये स्थिति है इसकी। मध्यम वर्ग भी हो गया। अब आपको कंक्लूजन देना है। जो उच्च वर्ग है, सबसे ज्यादा, जिसका जो पॉश इलाकों में रहते हैं, जहां पर जिन लोगों का पैसा ज्यादा है, जैसे राम गोपाल, अन्ना नगर जैसे इलाके, वहां पे तो लोगों को पानी मिल रहा है तो उनकी कोई चिंता नहीं है। अब आपको निष्कर्ष निकालना है, पानी नहीं मिल रहा, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि सुरक्षित पेयजल उसी व्यक्ति को मिल रहा है जिसके पास पैसा है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सुरक्षित पेयजल उसी व्यक्ति को प्राप्त है
जिसके पास पैसा है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा में ले लिया इसको। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मित्रों आप इसके माध्यम से कि सुरक्षित पेयजल उसी व्यक्ति को प्राप्त है जिसके पास पैसा है। एक प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, जिसके पास पैसा है उसी के पास पानी है। चेन्नई के उदाहरण से इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आप चेन्नई में चारों का एग्जाम्पल दे दीजिए, उसके बाद में ये पहला लिख लीजिए। ये जो मैंने पहला लिखा है ये वाला, नगर पालिका द्वारा आधे शहर को पानी मिलता है। दूसरा आप ये लिख लीजिए कि सबसे ज्यादा बोझ है वो गरीब व्यक्ति उठा रहा है। तीसरा ये लिख लीजिए कि मध्यम वर्ग जैसे तैसे बोरवेल खुदवा करके बोतल बंद पानी टैंकर से पानी ले रहा है। निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं जिसके पास पैसा है उसी के पास पानी का अधिकार है। दोस्तों क्लियर? चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको बराबर पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल से बता दिया। चारों पहले मैं बता चुका हूं वीडियो के अंदर, चारों लोगों का जिक्र मैंने किया था। शिवा भी था, पद्मा भी था, राम गोपाल भी था, सुब्रमण्यम भी था। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके अंदर एक केस स्टडी दी है। अब इस केस स्टडी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। अक्सर गर्मियों में पानी की दिक्कत होती है, उस समय जो पानी माफिया है, जो जल माफिया है, वो सक्रिय हो जाते हैं। आसपास के किसानों से वो पानी खरीदते हैं और किसानों को वो पेशगी देते हैं। एक शब्द आया है पेशगी, अगर सीधे शब्दों में मैं आपको कहूं तो एडवांस। मुझे आपसे कोई चीज चाहिए, मैं आपको एडवांस में पैसा दूंगा। 1 साल भर के लिए आपसे मैंने कांटेक्ट कर लिया, 6 महीने के लिए कांटेक्ट कर लिया, मतलब मैंने आपको पेशगी दे दी। एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, किसानों से पानी खरीदना। किसानों से, अब किसानों से पानी कौन खरीदेगा? किसानों से पानी खरीदेंगे वे लोग जो टैंकर चलाते हैं। भूमाफिया, आपकी किताब में बहुत सारे शहरों के, चेन्नई के आसपास के शहरों के नाम जैसे कि मामंदुर है, पालूर है, कारुनगिरी है, 3 शहरों के नाम दिए हैं। मामंदुर, पारीगिजी जैसे शहरों के नाम दिए हुए हैं। इन शहरों के अंदर गर्मियों में पानी की जो किल्लत है उसको पूरा करने के लिए जो प्राइवेट टैंकर है वो टैंकर पानी की सप्लाई करता है। आपने भी देखा होगा अपने शहरों के अंदर 30-30, 35-35 रुपए के 20-20 लीटर के कैन आते हैं। वो निजी ठेकेदार है, वो पानी बेचते हैं। और इन शहरों का जो जिक्र करके एक और शहर का नाम आया है पालूर। ये शहरों के नाम है। इन शहरों में नजदीक उत्तर या उत्तर में जो स्थित हैं, उत्तर मतलब नॉर्थ दिशा से हैं, उत्तर में स्थित गांवों से पानी के टैंकर मंगवाए जाते हैं। अब वो पानी कहां से आता है? वो पानी आता है निजी कुओं से, जिनके किसानों के कुएं हैं। कुओं से उनको क्या करते हैं, वो लोग दे देते हैं कि भाई आपको साल भर हम आपसे पानी ले जाएंगे, आपको पेशगी दे देते हैं, हम इतना पैसा आपको देंगे, आप दे देना। मान लीजिए 200 रुपए में, 200 रुपए लीटर में 500 लीटर का एक टैंकर भर गया। 200 रुपए दिए, 500 रुपए का एक टैंकर, 500 लीटर का एक टैंकर आ गया। 500 लीटर का एक टैंकर आया आपके 200 रुपए में। अब इस 500 लीटर में ये लोग क्या कर रहे हैं, 25 लीटर का एक कैन रखते हैं और उसको बेचते हैं 35 रुपए में। 25 लीटर पानी को वो बेच रहे 35 रुपए में। आप अंदाजा लगा दीजिए इनके लाभ का जो आंकड़ा है वो कितना है। तो दोस्तों इस तरह से जल माफिया एक्टिव है। आंकड़े ये बताते हैं कि चेन्नई के अंदर 13,000 से भी अधिक, 13,000 से ज्यादा पानी के टैंकर इस समय चल रहे हैं। 13,000 कोई कम आंकड़ा नहीं है। अब 13,000 के अंदर पानी कितना जाता होगा? पानी किसका? पानी कुओं का है। जो पानी सिंचाई के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए था, किसान को मिलना चाहिए था, वो भूमाफिया ले गए बहुत कम कीमत पर। नुकसान किसान को हुआ, गरीब जनता को हुआ, गरीब जनता को पैसा देकर के पानी खरीदना पड़ा, सरकार देखती रह गई। परिणाम क्या हो रहा है इसका? दुष्परिणाम, एक तो जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर है, भूजल का जो स्तर है
वो नीचे गिर रहा है। नीचे गिर रहा मतलब जमीन का जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बिल्कुल नीचे जा रहा है, क्योंकि वो पानी ले रहे हैं। दूसरा, फसलों पर असर पड़ रहा है, फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, किसान का पानी छीन रहा है, पानी नहीं मिलता और गांवों के लिए भी पानी की दिक्कत हो रही है, फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा, लोगों के लिए पीने के लिए भी पानी की भी संकट उपलब्ध हो गया गांवों के अंदर। ये चीज है। तो देखिए, पहले जब मैंने इसको शुरू किया तो मैंने कहा कि चेन्नई में पानी सबको बराबर मिला, नहीं मिला। तो मैंने 3 बिंदु बताए, निष्कर्ष बताया। फिर अगला टॉपिक आया किसानों से पानी खरीदना। किसानों से पानी कौन खरीदता है? जिसको कहा गया जल माफिया। जैसे भू माफिया होते हैं वैसे ही जल माफिया होते हैं। पैसे, कम पैसे में पानी का टैंकर खरीदते हैं, फिर उसको 25-25 लीटर के कैन में इस भाव से, इससे भी ज्यादा भाव में बेचते हैं। उसके दुष्परिणाम क्या है दोनों, ये लिख लीजिए आप। भूजल स्तर नीचे गिर गया और जो फसलों का पानी है वो भू माफिया ले रहे, इसके दोनों। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं विकल्पों की तलाश। क्या पानी उपलब्ध करवाने का जिम्मा सरकार पे ही होना चाहिए या प्राइवेट कंपनी को देना चाहिए? दिया तो कैसे दिया, क्या रिजल्ट हुआ, नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसको लिखिए। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। विकल्पों की तलाश, हमें विकल्प ढूंढने हैं। कौन से विकल्प, किसके विकल्प? पानी की आपूर्ति के। क्या सरकारी व्यवस्था से ही पानी की आपूर्ति होनी चाहिए या निजी लोगों का भी, उसमें निजी कंपनियों का योगदान हम ले सकते हैं, उनकी भूमिका को तय कर सकते हैं? तो उसके लिए देखिए, जो बातें बताई गई है सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो कि निजी कंपनियों द्वारा जलापूर्ति के उदाहरण बहुत कम हैं। जलापूर्ति के जहां भी आप देखिए, जितने भी देश हैं, सब जगह सरकार द्वारा ही पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। क्यों करवाना चाहिए इसका जिक्र मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं। और जहां पर लोगों ने निजी कंपनियों के हाथ में दिया, सरकार ने निजी कंपनियों को पानी के लिए इनवाइट किया, वहां पर दंगे हो गए। और दुनिया में वैसे भी बहुत ऐसे कम क्षेत्र रहे हैं जहां पर पानी की सार्वभौमिक पहुंच नहीं है, लगभग सभी जगह है। दूसरा आप दे सकते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं, दुनिया में ऐसे बहुत कम क्षेत्र है जहां पर सार्वभौमिक, जहां पानी की सार्वभौमिक आपूर्ति बाकी है। सार्वभौमिक आपूर्ति का मतलब है लोगों के पास पानी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, बहुत कम क्षेत्र है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दुनिया में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पे सार्वजनिक जलापूर्ति लोगों तक पहुंच चुकी है। मैंने इसको थोड़ा दूसरे सेंस में लिख दिया कि दुनिया में ऐसे बहुत कम क्षेत्र है जहां पानी की सार्वभौमिक आपूर्ति बाकी। दोनों का मतलब एक ही है। पहले मैं आपको बताना कि निजी कंपनियों द्वारा जलापूर्ति के उदाहरण के बहुत कम है, सरकार अपने हाथ में रखती है। और दूसरा है, बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां, बहुत ऐसे कम क्षेत्र है जहां पे पहुंच नहीं हुई है, और जहां पे हुई है वहां पर एक तीसरा आप देखिए, ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एक शहर है। ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे शहर के उदाहरण से स्पष्ट है कि जलापूर्ति का कार्य सरकार बेहतर ढंग से कर सकती है। सरकार बेहतर ढंग से कर सकती है। आपको पता है ब्राजील कहां का शहर है? ब्राजील
ये देखिए इस तरह से ये दक्षिण अमेरिका है। इस तरह से मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये दक्षिण अमेरिका एक अच्छा चित्र बनाया है मैंने। दक्षिण अमेरिका के अंदर आपको पता है सबसे बड़ा शहर है दक्षिण अमेरिका का ब्राजील, इस तरह से। और यहां पर ये पोर्टो एलेग्रे की लोकेशन है। ये पोर्टो एलेग्रे है, पोर्टो एलेग्रे। ये साउथ अमेरिका है, ये ब्राजील है। तो पोर्टो एलेग्रे जो है, तो जो पोर्टो एलेग्रे है, पोर्टो एलेग्रे में बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने पानी उपलब्ध करवाने के लिए। वहां पे हर घर को, हर परिवार को सुरक्षित पानी उपलब्ध है। सुरक्षित पानी की वजह से वहां की जो शिशु मृत्यु दर है, जो चाइल्ड डेथ रेट है, उसमें बहुत बड़ा मतलब गिरावट दर्ज हुई है। और कुल मिलाकर के सभी लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है, सभी लोग स्वस्थ हैं। वजह क्या है? पानी उपलब्ध करवाया सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से। विकल्प, सरकार विकल्प है एकमात्र, सरकार के हाथ में होना चाहिए। पोर्टो एलेग्रे का मैंने एग्जाम्पल दिया। क्या भारत में भी ऐसा है? भारत के उदाहरण भी हैं। आप भारत के उदाहरण ले सकते हैं। चौथा, भारत में मुंबई महानगर पालिका, भारत में मुंबई महानगर पालिका और हैदराबाद जल विभाग, हैदराबाद जल विभाग ने भी जलापूर्ति की दिशा में बहुत अच्छा कार्य किया है। जलापूर्ति हेतु अच्छा कार्य किया है, ये भी आप लिख सकते हैं। विकल्पों की तलाश सरकार के हाथ में क्यों होना चाहिए? ये चौथा बिंदु है। निजी कंपनियां फायदे के लिए काम करती है, ज्यादा उदाहरण नहीं है। बहुत कम ऐसे क्षेत्र है जहां पे पानी नहीं मिल रहा है, मतलब लोगों को काफी जगह पानी मिल रहा है, बहुत कम क्षेत्र है। तीसरा, पोर्टो एलेग्रे का उदाहरण दे दिया। चौथा, भारत में मुंबई और हैदराबाद का। अब देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। शहरी जल आयोग ये कहता है, देखना, शहरी जल आयोग, अर्बन वाटर कमीशन क्या कहता है? शहरी जल आयोग क्या कहता है कि एक व्यक्ति को एक दिन में 7 बाल्टी पानी, यानी कि 135 लीटर पानी, 135 लीटर पानी प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन। और ये मात्रा जो है वो 7 बाल्टी के बराबर है, इतना मिलना चाहिए। शहरी जल आयोग ये कहता है। लेकिन वास्तविकता क्या है दोस्तों? देखो वास्तविकता क्या है। रियल कंडीशन जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वास्तव में दिशा में कितना काम करना बाकी है। सरकार को और ज्यादा पारदर्शी तरीके से और जल कल्याण के तरीके को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए जल कल्याण की दिशा में काम करना है। वास्तविकता ये जो कच्ची बस्तियां हैं वहां पर प्रतिदिन सिर्फ 20 लीटर पानी मिलता है। झुग्गी बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में, झुग्गी बस्ती में प्रतिदिन 20 लीटर पानी मिल रहा है, और जिसकी मात्रा 1 बाल्टी के बराबर है। ये मिल रहा है। 7 बाल्टी चाहिए, शहरी जल आयोग ने कहा है। शहर में झुग्गी बस्ती होती है, लेकिन 1 बाल्टी मिल रहा है प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन। उसके विपरीत अगर आप आलीशान होटल की बात करें, जो बड़ी बड़ी होटलें हैं, आलीशान होटल, जी हां, जो रईस इलाके हैं, आलीशान होटलें हैं, वहां पर 1600 लीटर, 80 बाल्टी पानी, 1600 लीटर, 1600 लीटर का मतलब होता है 80 बाल्टी। ये पानी उपयोग, प्रति व्यक्ति उपयोग हो रहा है। तो कितनी असमानता है देखिए। इन आंकड़ों का भी आप जिक्र कर सकते हैं यदि पूछे तो। वास्तविकता, ये आंकड़े हैं। शहरी जल आयोग ने क्या कहा? वास्तविकता क्या है? झुग्गी बस्तियों में, होटलों में, कहां 1 बाल्टी और कहां 80 बाल्टी, बहुत अंतर है। तो दोस्तों ये था जन सुविधाएं वाला चैप्टर। अब इसके अंदर जितने भी प्रश्न दिए हैं अभ्यास के अंदर या
शब्द संकलन दिए, शब्द संकलन तो आपको सब लिखना है और याद भी करना है। जितने भी प्रश्न दिए हैं आपको अभ्यास के अंदर, उसका सीधा सीधा जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे 4 वीडियो हैं इस चैप्टर के, चारों वीडियो आपको देखने हैं। चारों वीडियो को आप देखने के बाद में इस कंडीशन में आ जाएंगे कि आप इसके प्रॉपर आंसर दे सकें। फिर भी यदि आपको लगता है कि सर इस प्रश्न का जवाब समझ में नहीं आया, आप नहीं लिख पा रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप पहले वीडियो को देखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, सर इसका आंसर क्या लिखें, और वो जैसे ही कहते हैं मुझे समझ में आ जाता है कि इसने वीडियो नहीं देखा है। तो ऐसा ना करें, मेरे साथ बने रहें और अपने सजेशंस लगातार भेजें। अगले वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।